Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज हम बढ़ेंगे और आज का हमारा क्वेश्चन है द टुडेस क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग सक्सेसफुल फार्म प्लान. Procedure of making successful farm plan. Write the characteristics of good farm plan. सो क्वेश्चन हैज टू पार्ट्स. पहला पार्ट में वो कैसे हम सक्सेसफुल फार्म प्लान बनाएंगे वो पूछ रहा है और सेकंड पार्ट में पूछी जा रही है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड फार्म प्लान के. आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. इट हैज बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स सेवरल टाइम्स और मैंने इसे जो मेरा एग्रीकल्चर ऑप्शन का कोर्स है, अगर आप इस पेज के प्लेलिस्ट यूट्यूब पेज के प्लेलिस्ट में जाए एग्रीकल्चर ऑप्शन के आपको दो प्लेलिस्ट मिलेंगे, पेपर 1 के एक पेपर 2 के. तो पेपर 1 में मैंने जितने भी फार्म बजटिंग है फार्म प्लानिंग है सबको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है. तो अगर आपने वहाँ से वो चीज़ों को देखा हुआ है तो आई थिंक आपके लिए काफ़ी आसान होगा ये सब चीज़ों को लिखना. अगर आपने नहीं भी देखा हुआ है तो आप यहाँ से इस वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं और अगर आपने देखा हुआ है तो फिर भी आप इस वीडियो को देख के रिवीजन एक आपकी रिवीजन हो जाएगी. और आप अगर आपने पहले से जान रहे हैं चीज़ों को तो आंसर्स लिखें. आई ऑलवेज से इन एवरी वीडियो द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव. तो जितना लिखेंगे आप उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपके अंदर होगी. सो लेट्स स्टार्ट द आंसर. देखते हैं कैसे अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फार्म प्लान. फार्म प्लान के बारे में क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए फार्म प्लान क्या है. तो फार्म प्लान इज अ प्रोग्राम ऑफ टोटल एक्टिविटीज ऑफ ए फार्मर ड्रॉन आउट इन एडवांस. दैट इज प्रोग्राम ऑफ टोटल एक्टिविटीज ऑफ टोटल फार्म एक्टिविटीज. जो भी फार्म एक्टिविटीज हैं शुरू से लेके सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग से लेके सब कुछ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट फार्म के जितने भी एक्टिविटीज हैं फ्रॉम ए टू जेड वो सबको पहले से प्रोग्राम कर लेना, वो सबको पहले से ड्रॉ कर लेना कि कैसे 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 हम क्या क्या करेंगे. दैट इज फार्म प्लान एज पर आवर रिसोर्सेस. तो फार्म प्लान सिंपली क्या देखिए क्या रिसोर्सेस है हमारे पास हम देख लेंगे. कितनी लैंड है हमारे पास, सॉइल है, इरिगेशन की फैसिलिटीज है या नहीं, कहाँ से इरिगेशन लाएंगे, कौन से सीड्स अच्छे क्वालिटी के, सारे रिसोर्सेस देख लेंगे और उसके हिसाब से हम फार्म प्लान करेंगे कि कौन सी क्रॉप अच्छी उगेगी, कौन सी क्रॉप की मार्केट प्राइस अच्छी है. तो सबके बारे में हम लोग अच्छे से देख करके फार्म प्लान करेंगे और फिर उसे उगाएंगे. और फार्म प्लान में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है अल्टरनेटिव. क्योंकि फार्मिंग में हर एक जगह पे हम कुछ रिस्क लेते हैं. मान के चलो हमने राइस उगाया, हमने प्लान किया था कि ऐसे ऐसे होगा बट सम हाउ द प्लान इज नॉट सक्सेसफुल, राइस ठीक से नहीं उग पाए. तो हमारे पास अल्टरनेटिव होना चाहिए कि हम शिफ्ट कर पाए अदर प्लान्स पे. सो ए गुड फार्म प्लान इज ओनली विच हैज एन अल्टरनेटिव फार्म प्लान. सो ये सारी चीज़ें हैं फार्म प्लान के बारे में. सिंपली इसमें जो रिसोर्सेस है हमारे उसके हिसाब से प्लान करते हैं, अपन रिसोर्सेस के हिसाब से प्लान करते हैं और उसके हिसाब से वर्क ऑन करते हैं और अच्छे रिजल्ट्स पाते हैं. सो दिस इज व्हाट फार्म प्लान इज. नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन दैट इज आस्किंग प्रोसीजर फॉर मेकिंग सक्सेसफुल फार्म प्लान. सो लेट्स मूव इनटू इट. देखिए फार्म प्लान जो है व्हेन इट कम्स टू प्रोसीजर इट इन्वॉल्व्स थ्री ब्रॉड फेजेज. फर्स्ट वन इज प्लानिंग, सेकेंड वन इज इम्प्लीमेंटेशन एंड थर्ड वन इज कंट्रोल. प्लानिंग में क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा प्लान है, जो मेजर प्लान है उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं और साथ में फॉर रिस्क्स को देखते हैं कि इस प्लान में क्या क्या रिस्क्स हैं. और रिस्क अगर बाई चांस रिस्क हैं और कभी वैसे प्रॉब्लम्स आ जाए क्या प्रॉब्लम्स उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उस रिस्क से हिसाब से अल्टरनेटिव प्लान ड्रॉ करते हैं. सही में ये कभी रिस्क हमें बियर करने पड़ गए जो अधिक लॉस करा सकते हैं हमें तो हम अल्टरनेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाए. तो ये हम करते हैं प्लानिंग में कि पहले मेजर प्लान ड्रॉ करें और रिस्क आइडेंटिफाई करें उस प्लान में और अल्टरनेटिव प्लान करें. फिर बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की. तो जो हमने प्लान ड्रॉ किया है, जो प्लान हमने बनाया हुआ है अपने फार्म के लिए उसे हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे. इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन के बाद ऑब्जर्व करेंगे क्या जो हमने रिस्क को ड्रॉ किए थे वो सच में तो नहीं हो रही हैं. अगर हो रही हैं तो फिर हमें अल्टरनेटिव की तरफ शिफ्ट करना होगा. थर्ड है कंट्रोल. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. हमें अपने फार्म प्लान पे कंट्रोल होना चाहिए कि जैसे हम कर रहे हैं कि ए के बाद भाई बी कर रहे हैं, बी होना चाहिए, बी के बाद सी होना चाहिए, सी के बाद डी होना चाहिए. सीक्वेंस हम सब कुछ को अरेंज कर रहे हैं वैसा हो रहा है
लेकिन अगर आपकी यहाँ पे आपने ऐसे किया हुआ है और ए के बाद डी हो जा रही है, बी सी कहाँ मिस कर गए हम तो अगर आपके फार्म प्लान पे अच्छी कंट्रोल नहीं होगी आपकी तो वो प्रॉब्लम होगा। और अगर मान के चलो कोई एक फार्म प्लान ए है, ठीक है, उसमें हमने अच्छे कंट्रोल से कर लिया, यस, तो हमारा भाई फिर हार्वेस्ट हो गया और हमने उसका प्रॉफिट्स गेन कर लिए। बट अगर ये फार्म प्लान ए किसी रीजन बस से ड्यू टू रिस्क ठीक से कंट्रोल में नहीं रह पा रहा है और देर आर प्रॉब्लम्स, तो वी विल शिफ्ट टू फार्म प्लान बी। जो हमने अल्टरनेटिव प्लान बनाया हुआ था हम लोग उस पर शिफ्ट करेंगे और फिर उस पर काम करना शुरू करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे और प्रॉफिट गेन करेंगे। सो दिस इज व्हाट कंट्रोल। कंट्रोल में है कि हमारे हाथों में होना चाहिए कब हमें किस शिफ्ट करना है, किस प्रोसेस में और किस प्रोसेस पे छोड़ना है। मतलब सिर्फ मतलब फार्म प्लान जो हमने बनाया हुआ है, प्लान और रिस्क, वो हमारे पूरे कंट्रोल में होना चाहिए। अगर कंट्रोल से बाहर चला गया तो फिर हम उसे नहीं ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये मेजर थे फार्म प्लान्स में इन्वॉल्व, जो मेजर स्टेप्स जो फार्म प्लान में इन्वॉल्व होते हैं ये थे। तो हम देखते हैं कि कैसे हम फार्म प्लानिंग को बनाते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं फार्म प्लान में। मेजर स्टेप्स ऑफ मैप फार्म प्लान ऑफ कॉमन स्टेप, सबसे पहले प्रिपेयरिंग फार्म मैप, सबसे वो भी है हमारा फार्म का मैप बनाते हैं। इस एरिया में पॉन्ड है, इस एरिया में क्या है, कि किस किस लैंड में हमें क्या उगाना है। मान लीजिए लैंड को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे क्रॉप ए उगाएंगे, यहाँ क्रॉप बी उगाएंगे, यहाँ क्रॉप सी उगाएंगे, यहाँ क्रॉप डी उगाएंगे। तो ये सब ऐसे करके हम लोग प्रॉपर एक फार्म का मैप बना लेते हैं। सेकेंडली, रिकॉर्ड द हिस्ट्री ऑफ द फार्म। जैसे हमने मैप बनाया तो हमने हिस्ट्री रखा हुआ है कि मान के चलो ये प्लॉट बी है, प्लॉट बी में कौन सा क्रॉप अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है। अगर हमने हिस्ट्री में पास्ट में ये पता है कि प्लॉट बी में हमने 2-3 बार राइस लगाए थे पर वो राइस ने अच्छा प्रॉफिट नहीं किया, तो हम ये चीज ध्यान में रखेंगे कि हम इस प्लॉट में राइस को ना लगाएं। So, ऐसे करके हिस्ट्री हम रखेंगे फार्म का कि हमने कौन से क्रॉप्स उगाए हैं, कैसा प्रॉफिट्स हुआ है, कौन सी क्रॉप की परफॉर्मेंस अधिक थी, कौन से रिसोर्सेज को हाउ मच यूज किया है, हमने कितना यूज किया है, which resources we have used in how much amount and what are its results। तो सबको ध्यान में रखते हुए कि अगर भाई 20 केजी फर्टिलाइजर पे बेस्ट परफॉर्मेंस आ रहा है तो हम ध्यान में रखेंगे कि इस क्रॉप में 20 केजी फर्टिलाइजर ही डालें, नहीं कि भाई अरे 20 में अच्छा आ रहा है कोई बात नहीं हम 40 डाल देते हैं, नहीं ये 10 डाल देते हैं, नहीं। तो हमें ये रिसोर्सेज को, हिस्ट्री को अपने ध्यान में रखना होगा, कैसे कैसे प्रीवियस फार्म प्लान्स में हमने काम किया है। थर्डली, प्लानिंग लेबर रिक्वायरमेंट, मशीनरी रिक्वायरमेंट, कहाँ कहाँ पे कितने लेबर की जो, क्योंकि फार्म प्लान में देखिए हम जब भी फार्मिंग करें तो काफ़ी ऑपरेशंस की, फार्म रिलेटेड ऑपरेशंस की जरूरत होगी, तो कहाँ कहाँ पे कितने लेबर लगेंगे। जैसे हमें भाई हार्वेस्ट करना है उसमें 5 लेबर्स लगेंगे तो हमें वो ध्यान में रखना होगा 5 लेबर्स को हम पहले से हायर कर पाए। कहाँ पे कौन सी मशीन्स लगेगी, कहाँ पे जैसे अभी पडलिंग करना है तो हमें ट्रैक्टर चाहिए, या फिर हमें थ्रेसर्स चाहिए उसको हार्वेस्ट को थ्रेस करने के लिए। तो ये सारी चीजें हमें मशीनरी रिक्वायरमेंट, या फिर इसमें नॉर्मल जैसे मैंने बात की प्लोइंग, ट्रैक्टर भी हो सकता है, या फिर आपको ब्लॉक चाहिए ट्रैक्टर के लिए तो ब्लॉक की भी, ब्लॉक कार्ड्स की भी जरूरत है। तो वहाँ पे सारी चीजों को हम लोग क्या क्या रिक्वायरमेंट है सबको आइडेंटिफाई कर लेंगे, किस किस स्टेज में किस चीज की रिक्वायरमेंट है उसको आइडेंटिफाई करके ये कर सकते हैं ताकि हम पहले से उसे हायर कर सके। नेक्स्ट इज प्लानिंग लैंड यूज एंड सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। दिस इज मेजर इंपॉर्टेंट और मॉडर्न टाइम्स में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटेंसिव फार्मिंग से जो है हमारी सॉइल जो है काफी डिग्रेड हो रही है, तो सॉइल इज गेटिंग डिग्रेडेड। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम ऐसे फार्म प्लान्स बनाए जिसमें कि सॉइल कंजर्वेशन की प्रैक्टिस और लैंड यूज की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 2-3 साल में इतने इंटेंसिव फार्म प्लान बना लिया हमने, पर सॉइल की हमने तो भाई हालत खराब कर दी, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक प्रॉपर फार्म प्लान जिसमें सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस है, जैसे कि हमें मल्चिंग करना है फॉर एग्जाम्पल, हमें मल्चिंग करना है, या फिर अदर प्रैक्टिसेस जो भी हैं, हमें एग्रोफॉरेस्ट करना है। ये सब चीज़ों को हम लोग सारे प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखेंगे और लैंड यूज को अच्छे से प्लान करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक लैंड में राइस उगा रहे हैं तो हर साल राइस 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 राइस, नहीं, हमें क्रॉप को रोटेट करते रहना होगा, क्रॉप रोटेशंस पे हमें ध्यान देना होगा ताकि उस पार्ट ऑफ लैंड से एक ही टाइप से न्यूट्रिएंट्स हमेशा नहीं ड्रेन आउट हो। हर एक अलग अलग क्रॉप्स रहेंगे तो अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, बीच बीच में आप उसमें मेजेस लगाएं, पल्सेस लगाएं ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके। नेक्स्ट इज प्लानिंग लाइव स्टॉक प्रोग्राम। अगर आपके फार्म में कुछ भी लाइव स्टॉक है तो उसके लिए आप एक प्रोग्राम कर लो
कि लाइव स्टॉक को कैसे यूज करेंगे, या फिर लाइव स्टॉक के जो रिसोर्सेज जो वेस्टेज होंगे, जैसे कि उनके मान के चलो गोबर हो गई, ठीक है, एक्सक्रेटा जिसे हम समझते हैं, एक्सक्रेटा लिखे, जो लाइव स्टॉक एक्सक्रेटा है उसे हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, फार्म यार्ड मैन्यूर बना ले, ऑर्गेनिक मैन्यूर बना ले और उसको फार्म में यूज करें। तो ये सारी चीजों को भी हमने प्लान करना होगा। और लास्टली प्लानिंग द मार्केट ऑफ प्रोड्यूस, मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस, जो भी हमने प्रोड्यूस कर लिया उसकी मार्केटिंग काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसकी मार्केटिंग को हमें पहले से प्लान करना हो कि हम यहाँ पे बेचेंगे, इस रेट में यहाँ बिक रहा है, सब कुछ जो है मार्केट के हिसाब से हमें चलना होगा। अगर हमने भाई देखा कि मार्केट में राइस को कोई नहीं पूछ रहा है, द राइस रेट्स आर वेरी लोअर, और राइस की अच्छी सेलिंग भी नहीं हो रही, काफी एक्सपेंसिव, मतलब राइस की अच्छी नहीं चल रही है मार्केट इन शॉर्ट, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे फार्म प्लान में पूरे जोर देंगे कि राइस उगाना है, राइस उगाना है, नहीं, हमें मार्केटिंग पे भी ध्यान देना होगा और पहले से ही हमें प्लान करके रखना होगा कौन से क्रॉप मार्केट में अच्छे चल रहे हैं, कौन से क्रॉप्स हम उगाएंगे जिसके हमें अच्छी प्रॉफिट्स मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। सो दीज आर द स्टेप्स और यू कैन से प्रोसीजर्स थ्रू विच वी डू फार्म प्लान में जो चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फार्म प्लान। So let's move on to it. Characteristics of good farm plan. First one is it should be written. अगर कोई फार्मर अपने माइंड में कोई प्लान बना रहा है, देयर विल बी चांसेस कि वो कुछ स्टेप्स को भूलेगा। तो अगर ये रिटन रहेगा तो इट विल बी रिजिड एंड स्टेप्स विल बी फॉलोड properly. So we should always keep in mind that the farm plan is written and the alternatives are also written nicely. Second, it should be flexible. जैसे कि हमने बात की रिस्क्स की, क्योंकि रिस्क्स तो फार्मिंग में है तो इसको फ्लेक्सिबल है ताकि हम लोग अल्टरनेटिव पे प्रॉपरली शिफ्ट कर पाए, शिफ्ट ऑन अल्टरनेटिव्स, हम लोग ताकि अल्टरनेटिव्स पे प्रॉपरली शिफ्ट कर पाए जब भी जरूरत हो। तो फार्म में जो प्लान है हमारा उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। मैक्सिमम रिसोर्स यूज एफिशिएंसी, रिसोर्स की जो वेस्टेज है वो ना हो। जैसे कि मैंने बताया कि लाइव स्टॉक है, तो लाइव स्टॉक में जो किसी चीज का वेस्ट हो रहा है, लाइव स्टॉक का जो वेस्ट है दैट इज इनपुट फॉर अदर सच है एज इन फार्म यार्ड मैन्यूर्स, इन ऑर्गेनिक मैन्यूर। सो हम ऐसे करेंगे कि जितने भी रिसोर्सेस हैं हमारे फार्म में उसकी मैक्सिमम यूज हो, या फिर हम वाटर इरिगेट ही कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि इरिगेशन में जरूरत है 20 लीटर्स की किसी एरिया में, हम वहाँ पे 500 लीटर्स वाटर इरिगेट कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर फर्टिलाइजर की जरूरत हो तो 20 kg की जरूरत है हम 40 kg करने, हमें मैक्सिमम रिसोर्स यूज एफिशिएंसी रखनी होगी। थर्ड, मैक्सिमम प्रॉफिट थ्रू ऑप्टिमम रिसोर्स यूज एंड बैलेंस्ड फार्म कॉम्बिनेशन। हमें ये भी ध्यान रखना होगा मैक्सिमम प्रॉफिट हो, जो हम रिसोर्स यूज करें उसको तो पहले ऑप्टिमम यूज करें, बैलेंस्ड फार्म कॉम्बिनेशन को यूज करें। कि जैसे कि हमें भाई एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी लगाने हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री भी कर रहे हैं, और फिर कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी लगाया हुआ है। एग्रीकल्चर क्रॉप्स में हमने इंटेंसिव कुछ क्रॉप्स भी लगाया हुआ है, कुछ पल्सेस भी लगाया हुआ है, लाइव स्टॉक भी रखा हुआ है। तो प्रॉपर कॉम्बिनेशन हम लोग फार्म के रखेंगे, और ऐसा नहीं कि भाई इसमें एक साथ ना हो जाए सब कुछ, लाइव स्टॉक भी उसी टाइम पे यार, मतलब गाय भी उसी टाइम पे काफ दे रही है, हॉर्टिकल्चर भी उसी टाइम फ्रूट्स दे रहा है, तो आपको मुश्किल ना हो। इसलिए कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे को सब सपोर्ट करे। जो लाइव स्टॉक का वेस्ट है इसमें काम आ गया, या फिर इसका जो वेस्ट है जो भी हस्क्स निकले वो लाइव स्टॉक के काम आ गया, तो ऐसे करके परफेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कैन बी अकाउंटेड, जो भी रिस्क है, जो भी अनसर्टेनिटी है उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके लिए अल्टरनेटिव्स होने चाहिए, और उसकी अकाउंटेबिलिटी हमें रखनी चाहिए कि जब भी ऐसा हो तो हम ऐसे 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 करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, टाइमली एक्विजिशन एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट। जो क्रेडिट है, एक फार्म प्लान अच्छा वही होता है जिसमें हम लोग क्रेडिट की पहले से ही डिसाइड कर ले कि हम कब क्रेडिट लेंगे मार्केट से, और कब सेल करके मार्केट में वो क्रेडिट को रिटर्न कर पाएंगे, या फिर जिससे भी हमने मनी लेंडर से लिया है, बैंक से लिया है, उसे हम रिटर्न कर पाएंगे। तो एक अच्छा क्रेडिट का जो सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कितने इंटरेस्ट पे कितने दिन तक हम सर्वाइव कर पाएंगे और कितना रिटर्न कर पाएंगे। तो ये चीज़ जरूरी है एक अच्छे फार्म प्लान में। यूटिलाइज फार्मर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ए गुड फार्म प्लान इज वही जिसमें कि जो फार्मर का नॉलेज है, एक्सपीरियंस उसको यूटिलाइज करें। ए फार्मर इज वेरी एक्सपीरियंस्ड इन सर्टेन ए क्रॉप, और हम उसे सिर्फ बार बार बोलेंगे नहीं बी करो जी, बी करो, बी करो, डू द बी क्रॉप, तो ऑब्वियसली अपने एक्सपीरियंस को वो ठीक से यूज नहीं कर पाएगा। तो सर्टेनली हमें एक क्रॉप को फार्म प्लान में रखना ही होगा।
तो उसमें एक्सपीरियंसेस जो है फार्मर के पास्ट में जो जो उससे मिस्टेक्स हुए वो सबको देखते हुए हमें फार्म प्लान बनाना। एफिशिएंट मार्केटिंग, मैंने पहले ही बताया कि बिना एक अच्छे मार्केट के, मार्केट इन्फॉर्मेशन के, अच्छे मार्केटिंग के या मार्केट इंटेलिजेंस के हम फार्म प्लान नहीं बना सकते। एक फार्म प्लान में अच्छे मार्केटिंग के प्रोसीजर्स होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कैसे मार्केट करेंगे, कौन से क्रॉप्स मार्केट में अच्छे हैं, कौन से हम ग्रो करेंगे, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विल reduce the chances of errors and increase the chances of high income and high yield। तो हम लोग कोशिश करेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करें, जैसे कि अभी रिमोट सेंसिंग आ गई है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर की हम बात करें तो उन सब चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर सके ताकि हमारा फार्म प्लान में रिसोर्स यूज एफिशिएंसी भी बढ़े, यील्ड्स कम हो और यील्ड इनकम बढ़े। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने बताया आप सबको, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं गुड फार्म प्लान के। और भी कुछ पॉइंट्स आपको लग रहे हैं कि वो अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं गुड फार्म प्लान के, तो आप उसे लिख करके हमें कमेंट्स में बताएं कि और भी क्या क्या आपके हिसाब से हो सकता है। कमेंट्स करने से हमारे बीच एक इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ता है और आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की एक एबिलिटी भी बढ़ती है, तो इट विल हेल्प। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। काफ़ी मेहनत लगता है कि ऐसे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे आप सबको बनाने के लिए, और अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करते हैं तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम ऐसे ही वीडियोस आप सबके लिए डेली बेसिस पे बना पाएँ। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।